नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BHI 144 के चैप्टर नंबर 3 की चर्चा करेंगे। चैप्टर का नाम होगा बौद्ध तथा जैन परंपराएं। देखो, आज की क्लास जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि ये वाली जो क्लास है ये ना सिर्फ इग्नू स्टूडेंट्स के लिए बल्कि जो साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट लेकर आ रही है किताब। देखो, जब हम प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन की परंपरा को पढ़ते हैं तो उसमें बौद्ध और जैन परंपराएं जो हैं वो बिल्कुल अलग सी हो जाती हैं, क्योंकि जब हम शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में हम वैदिक सभ्यता से शुरू करते हैं, जहाँ पर हम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का अध्ययन करते हैं और ब्राह्मणी ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। लेकिन जब हम बौद्ध और जैन परंपराओं का अध्ययन करते हैं तो ये बिल्कुल अलग सी हो जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस जो चैप्टर के दो पार्ट बनेंगे। पहले पार्ट में आज हम जैन परंपराओं का अध्ययन करेंगे और फिर इस वीडियो के दूसरे पार्ट में हम बौद्ध परंपराओं का अध्ययन करेंगे। तो जब आप जैन परंपराओं की बात करोगे तो उन जैन परंपराओं में आपको एक ग्रंथ मिलेगा और इस ग्रंथ का नाम होगा पौमचर्यम। ठीक है भाई, जो चैप्टर की प्रस्तावना मैंने स्किप की है वो प्रस्तावना हमें यही बता रही है कि इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले क्या हैं। तो जब आप जैन पौमचर्यम की बात करोगे, यानी कि जैन ग्रंथ पौमचर्यम की बात करोगे, तो यह ग्रंथ प्राकृत भाषा में लिखा गया है, सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है, ये बता तो रामायण की कथा ही रहा है, लेकिन बता एक अलग तरीके से रहा है। यानी कि जो वाल्मीकि की रामायण है वो एक अलग तरीके से लिखी गई है, और जो जैन ग्रंथ पौमचर्यम है ये उसी रामायण को एक अलग तरीके से दिखाना चाहता है। तो सबसे पहली बात यह है कि जैन ग्रंथ पौमचर्यम किस भाषा में लिखा गया है? प्राकृत भाषा में लिखा गया है। दूसरी बात यह है कि ये रामायण की कथा का एक अलग संस्करण है। इससे मैं आपको और भी बहुत सारा इंटरेस्टिंग जो मुद्दा है वो मिलने वाला है आपको। इस ग्रंथ के लेखक कौन है? इस ग्रंथ के लेखक है विमल सूरी, और इनकी तिथि जो है ये मानी जाती है कि महावीर, यानी कि जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे भगवान महावीर, उनके 530 वर्ष बाद लिखा गया ये ग्रंथ, ऐसा माना जाता है। तो अब तक की कितनी सी बातें हैं? इतनी सी बात है भाई। जैन ग्रंथ एक जैन ग्रंथ है जिसका नाम क्या है? पौमचर्यम। कौन सी भाषा में लिखा गया? प्राकृत भाषा में लिखा गया है। रामायण की कथा से रिलेटेड है, बट जो वाल्मीकि जी की रामायण है उससे ये थोड़ी सी क्या है, डिफरेंट है। दूसरी बात क्या है, इस ग्रंथ के लेखक कौन है? विमल सूरी हैं, और इनकी तिथि कब की है? जो महावीर थे उनसे 530 साल बाद की है। इसके अलावा जो अलग अलग विद्वान हैं उनकी अलग अलग राय है इसके बारे में। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो ग्रंथ है कुछ शताब्दियों पहले से लिखा गया है, कुछ कह रहे हैं कि प्रारंभिक शताब्दियों के बाद का है। तो खैर, ये तो विद्वानों का जो मतभेद है वो लगता ही है टाइम पीरियड को लेकर, हमें इसकी दिक्कत नहीं है। हमें ये पढ़ना है कि पौमचर्यम में लिखा गया है। तो देखो, पौमचर्यम की बात की जाए तो जैन सदाचार की शिक्षाएं लिखी हैं इसमें। जैन धर्म के लोग किन किन सदाचारों के नियमों को फॉलो करें वो यहाँ पर बताया गया है। दूसरी बात यह है कि इसमें राम की कथा का वर्णन किया गया है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए। उसका रीज़न ये है कि जो राम जी की कथा आपने सुनी अब तक, वो राम जी की कथा यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, तो देखो, तो जो ये लेखक हैं विमल सूरी जिन्होंने पौमचर्यम को लिखा है, तो विमल सूरी ये कह रहे हैं कि ये कथा महावीर ने इंद्रभूति को सुनाई थी, जिसके बाद में इंद्रभूति द्वारा अपने शिष्यों को सुनाया गया था। यानी कि विमल सूरी ये कह रहे हैं कि पहले ना जो एक कथा थी मौखिक स्वरूप में सुनाई गई। मौखिक स्वरूप में पहले महावीर ने किसको सुनाई थी? इंद्रभूति को सुनाई, राम जी की कथा। और उसके बाद इंद्रभूति ने अपने शिष्यों को सुनाया, और ऐसे करके चीज़ें चलती गई, चलती गई और चलती गई। इसके बाद क्या हुआ, इस कथा को राघव चरित भी कहा गया, क्योंकि राम जी को एक अन्य नाम राघव के नाम से जाना जाता है, तो इसलिए इसे राघव चरित भी कहा जाता है, और कई बार इसे पुराणम आख्यान भी कहा जाता है। इस प्रकार ये ब्राह्मणीय शैली की तरह ही है, लेकिन इसका अर्थ जो है वो अलग है। यानी कि जैसे ब्राह्मणीय ग्रंथ लिखे गए हैं, वाल्मीकि जी की रामायण लिखी गई है, बिल्कुल है तो वैसे ही, लेकिन जो कहानियां हैं वो अलग टाइप से लिखी गई हैं। किसमें? पौमचर्यम में। तो विमल सूरी जो थे इन्होंने बहुत सारी कथाओं का खंडन किया। उन्होंने कहा जो वाल्मीकि जी की रामायण है ना, इसमें बहुत सारी कहानियां तो ऐसी हैं जिस पर ना हंसने का मन करता है। ये हास्यास्पद कहानियां हैं, ये मिथ्या वचन है, झूठे वचन है, इन पर ना आप बिल्कुल भी तरीके से जो है विश्वास कर ही नहीं सकते। ऐसा कौन कह रहा है? विमल सूरी कह रहा है। और इसके लिए वो बहुत सारे लॉजिकल वे दिखाते हैं। वो पता क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि पहली बात तो ये, वाल्मीकि जी की रामायण है वो कठिन संस्कृत में लिखी गई है जिसे हर कोई समझ नहीं पाया है, और जबकि जो पौमचर्यम है ये प्राकृत भाषा में लिखा गया है, जो कि एक आम भाषा थी जिसे अच्छे से लोग समझ सकते थे। इसलिए जहाँ जहाँ जैन धर्म फला फूला वहाँ वहाँ ये ग्रंथ भी फला फूला। इसकी पहुँच बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँच गई। इसके अलावा इसमें सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में भी बताया गया है, कुछ संबंधित कथाएं भी बताई गई हैं, ब्रह्मांड के इतिहास के बारे में बताया गया है। इसके अलावा अगर हम इस कथा की बात करें तो ये कथा की शुरुआत होती है मगध। मगध को आप सभी जानते हैं, मगध आज किस नाम से जाना जाता है? मगध को आज हम बिहार के नाम से जानते हैं। अब तक की सिर्फ इतनी सी बात है, एक ग्रंथ है जिसका नाम पौमचर्यम है, प्राकृत भाषा में लिखा गया है। लेखक कौन है? विमल सूरी है। विमल सूरी ये दावा करते हैं कि वाल्मीकि की जो रामायण है, ये जो रामायण है ये हास्यास्पद है, मिथक है, इसकी सारी बातों पर आप विश्वास नहीं कर सकते। मैं जो कथा बता रहा हूँ वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये कथा महावीर ने सुनाई थी। महावीर ने किसको सुनाई थी ये कथा भाई? तो महावीर ने ये कथा सुनाई थी इंद्रभूति को, और इंद्रभूति ने ये कथा फिर शिष्यों को सुनाई थी। इसे राघव चरित भी कहा जाता है। अब तक हमने इतना पढ़ा है, ठीक है भाई। तो देखो, अब शुरुआत करते हैं कथा की।
तो ये कहा जाता है कि ये कथा मगध से शुरू होती है, यानी कि मगध जो कि आधुनिक बिहार है, और इसकी राजधानी उस समय थी राजगिरी। हम सभी को पता है मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगिरी थी और आगे चलकर पाटलिपुत्र बन गई। उस समय का शासक जो था वो बिंबिसार था। यानी कि पौमचरियम ग्रंथ में जो बात की गई है वो ये की गई है कि राम की जो ये कथा है ये कहाँ से शुरू होती है, ये शुरू होती है मगध से। इसकी राजधानी कौन है, राजगिरी है। इसका शासक कौन है, श्रेणिक है या बिंबिसार है। बिंबिसार जो है वो बुद्ध का समकालीन था, यानी कि जिस समय बुद्ध अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे बिंबिसार उस समय मगध का राजा था। तो ऐसे में जो पौराणिक वंश हैं उसकी ऐतिहासिकता के बारे में बता रहा है। जैसे कि पुराणों में वंशावली बताई गई है, वैसी राजाओं की वंशावली जैन ग्रंथ पौमचरियम में बताया गया है। इसमें यह बताया गया है कि राम कथा के उपलब्ध जितने भी संस्करण हैं वो सारे बेकार हैं। बिंबिसार महावीर के एक शिष्य थे और महावीर ने फिर आगे चलकर ये कथा उन्हें सुनाई। पौमचरियम में ये बताया गया है कि जो राक्षस थे ना, ये राक्षस गलत प्रवृत्ति के नहीं थे। ये राक्षस जो थे इनके अंदर भी भावनाएं थीं। जो जंगल थे वो दो ही लोगों के क्षेत्र थे, या तो वो वानरों के क्षेत्र थे या फिर वो क्षेत्र किसके थे, राक्षसों के। यानी कि जैन ग्रंथ पौमचरियम में राक्षसों के प्रति जो है वो सहानुभूति दिखाई गई है। राक्षसों को राक्षसों के नजरिए से नहीं देखा गया है। जबकि आप वाल्मीकि जी की रामायण पढ़ोगे तो उसमें राक्षस को एक क्रूर दिखाया गया, अत्याचारी दिखाया गया है, उसे असुरी प्रवृत्ति का दिखाया गया है। लेकिन पौमचरियम में ऐसा नहीं है। ये ग्रंथ ये बताता है कि राक्षस कोई दुष्ट मानव है ही नहीं, बल्कि वो तो रक्षक है। वो अपने जो जल जंगल जमीन है उनकी रक्षा कर रहा है। जो इस शब्द के धातु रूप रक्ष, देखो राक्षस में एक धातु आ रही है, वो कौन सी आ रही है, रक्ष। रक्ष का मतलब होता है रक्षा करने वाला। तो इसमें यह बताया गया है कि रावण को 10 सिर वाला नहीं दिखाया गया है, मांस खाने वाला नहीं दिखाया गया है। कौन से ग्रंथ में, जैन पौमचरियम में। राक्षसों को इस तरह दिखाया गया कि वो रक्षा के लिए बने हैं। तो एक तरीके से जो वाल्मीकि जी की रामायण है उसका पूरी तरीके से खंडन किया गया है। यह विवरण ये बताता है कि एक देश है जो कि विद्याधरों का देश है। विद्याधरों की बात की जाए तो विद्या को धारण करने वाले, जिन लोगों को ज्ञान के बारे में जानकारी है। तो राक्षस और वानर दोनों ही विद्याधरों की श्रेणी में आते हैं। और आरंभिक अध्याय पौमचरियम में यहीं से शुरू होता है। इस ग्रंथ का जो क्षेत्र है वो विंध्याचल का क्षेत्र है और गोदावरी नदी के आसपास के सारा जो क्षेत्र है वो यहीं पर है। और आज भी यहाँ पर जैन धर्म बड़े पैमाने पर फला फूला है। ये लोग ये कहते हैं कि ये लोग हिंसा से दूर थे। नायक, राजा और राजकुमारों के बारे में बड़े पैमाने पर यहाँ पर वर्णन किया गया है। और इन्होंने ये बताया कि 4 वंश थे। एक था इक्ष्वाकु वंश, एक था सोमवंश, एक था विज्जहरण जिसे विद्याधर वंश भी कहा जाता था, और एक हरिवंश। इन चारों वंशों में सबसे जो महत्वपूर्ण चरित्र है वो है विद्याधर वंश का। यानी कि कितने वंश बता रहा है बौद्ध जो हम ये ग्रंथ पढ़ रहे हैं, कौन सा, पौमचरियम। तो पौमचरियम जो ग्रंथ है इसमें कितने वंशों के बारे में बताया गया है, इसमें 4 वंशों के बारे में आपको बताया गया है। पहला कौन सा वंश है, इक्खग या फिर इक्ष्वाकु वंश। दूसरा सोमवंश, तीसरा विज्जहरण या विद्याधर वंश, और चौथा हरिवंश। लेकिन इन चारों वंशों में से सबसे महत्वपूर्ण वंश कौन सा है, विद्याधर है। विद्याधर वंश जो है सबसे महत्वपूर्ण है। और इसमें जिसकी बात की गई है वो मेघवाहन की बात की गई है कि कुछ कठिनाइयों की वजह से जो मेघवाहन है वो लंका की ओर प्रस्थान करता है और यही मेघवाहन आगे चलकर राक्षस वंश की स्थापना करता है। और विद्याधर का एक समूह होता है वानर वंश, जो कि किष्किंधा में अपनी स्थापना करता है, जिसमें बाली, सुग्रीव जो थे ये किष्किंधा से थे। तो अब तक की बात सिर्फ इतनी सी है। पौमचरियम क्या बता रहा है कि 4 वंश थे, इक्ष्वाकु वंश, सोमवंश, विद्याधर, हरिवंश। और इन सब में सबसे महत्वपूर्ण चरित्र किसका है, विद्याधरों का। और विद्याधर में भी एक बंदा कौन है, मेघवाहन। उसे कुछ प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से वो साउथ की ओर चला गया, लंका में जाके अपना निवास स्थान बनाया और यहीं पर उसने राक्षस वंश की स्थापना कर दी। जबकि जो वानर वंश था उन्होंने क्या करा, किष्किंधा को अपना क्षेत्र बनाया और वहां पर उन्होंने शासन करना शुरू कर दिया। इसी प्रकार से एक वंश जो था इक्ष्वाकु वंश, इक्ष्वाकु वंश का संबंध राजा दशरथ से था और राजा दशरथ के पुत्र आगे चलकर कौन आए, राम आए। इस ग्रंथ में रावण को एक चक्रवर्ती राजा बनाया गया है और यह बताया गया कि पूरे के पूरे क्षेत्र का शासक वही था। रावण जो है वो एक तरीके से वासुदेव है। यह माना गया है कि वाल्मीकि की रामायण की तुलना में रावण का सीता के साथ जो संबंध था वो बहुत ज़्यादा संवेदनशील था, आतंक उत्पन्न करने वाला नहीं था। यानी कि वाल्मीकि जी की रामायण पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि रावण आतंक के माध्यम से सीता जी को हरित करना चाहता था, जबकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है। इसमें बताया गया कि वनवास के दौरान राम अपना अधिकांश समय दरबारों में व्यतीत करते हैं, ना कि तपस्वी की तरह। यानी कि वाल्मीकि जी के रामायण में तो ये बताया गया जो राम जी थे वो वन वन भटक रहे थे, वनों में तपस्वी का वेश धारण करके चल रहे थे। लेकिन इस ग्रंथ में पता क्या बताया गया है, राम जी ने घर छोड़ा और उसके बाद ना वो दूसरे दूसरे दरबारों में रहे, विभिन्न राजाओं के पास रहे और वहां जाके उन्होंने राजसी सुख प्राप्त किया। इसके अलावा ये ग्रंथ ये भी बताता है कि जो कैकई माँ थी, भरत जी की जो माता थी कैकई, इन्होंने सिर्फ ये कहा था कि मुझे ना मुझे अपने बेटे भरत के लिए क्या चाहिए,
अब मुझे अपने बेटे भरत के लिए गद्दी चाहिए, लेकिन मुझे राम को वन नहीं भेजना। जबकि वाल्मीकि जी की रामायण क्या दिखाती है कि कैकेयी ने राम को 14 वर्ष के वनवास के लिए कहा, और क्या कहा कि मेरे पुत्र भरत को गद्दी दे दो। लेकिन जब जैन ग्रंथ के हम पढ़ते हैं तो हमें वहां पर यह बताया जाता है कि कैकेयी ने तो ऐसा कहा ही नहीं। कैकेयी ने सिर्फ ये कहा कि भरत को राजगद्दी चाहिए, राम को वन भेजो चाहे मत भेजो, मुझे कोई मतलब नहीं है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा ना जो पौमचरित है ये थोड़ा सा अलग है। इसके अलावा पौमचर्यम ब्राह्मणों के बारे में क्या बताता है? पौमचर्यम ब्राह्मणों का वर्णन अनुशासनहीन के बारे में कह रहा है इनके अंदर तो अनुशासन ही नहीं होता, ये यज्ञ के लिए पशुओं का वध कर देते हैं, मिथ्यावाद करते हैं। तो ब्राह्मणों को ना एक तरीके से नीचा दिखाया गया है। और ये भी बताया गया कि अंत में दशरथ और राम दोनों संसार का त्याग कर देंगे और सीता जी जो है वो एक भिक्षुणी बन जाएंगी। इस प्रकार जो जैन ग्रंथ है वो एक तरीके से रामायण को पूरी तरीके से ना उलट पुलट करके दिखाता है। अब वो सही है या वाल्मीकि जी की रामायण सही है, ये दोनों चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं। लेकिन वाल्मीकि जी की जो रामायण है उसे ज़्यादातर लोग फॉलो करते हैं। लेकिन ये मत सोचना आप कि जो ये जैन ग्रंथ है कौन सा पौमचर्यम, इस पौमचर्यम ग्रंथ को ज़्यादा लोग फॉलो नहीं करते होंगे, ऐसा मत सोचना आप, बहुत सारे लोग इसे ही फॉलो करते हैं। तो पौमचर्यम की कुछ बातें मेन क्या हैं? पहली बात तो ये है कि राक्षस क्या हैं, ये सहानुभूति वाले हैं, रक्षक के रूप में हैं, और इनके जो वंश था वो विद्याधर वंश था, ठीक है भाई। और उनमें से एक बंदा कौन था? मेघवाहन था। इसके अलावा ये बताते हैं कि जो ये ब्राह्मण हैं ये दिखावा ज़्यादा करते हैं, पशुओं की बलि देते हैं, क्रूर होते हैं, अत्याचारी होते हैं। अगली बात इन्होंने बताई कि दशरथ इक्ष्वाकु वंश से थे, लेकिन जो उनकी पत्नी थी कैकेयी वो उतनी बुरी नहीं थी जितना वाल्मीकि की रामायण में दिखाया गया है। अगली बात वो यही कहते हैं कि राम और दशरथ दोनों संन्यास ले लेंगे और सीता जी जो है वो भिक्षुणी बन जाएंगी। तो इस प्रकार से एक अलग तरीके से पूरी तरीके से बताया गया है। मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों ने ये सारी चीज़ें नहीं सुनी होंगी, लेकिन जिन्होंने किताब पढ़ी होगी उन्हें पक्का इससे भी ज़्यादा चीज़ें पता होंगी, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से आप जैन ग्रंथ का अध्ययन करोगे तो इसमें पद, प्रतिष्ठा, क्षेत्र और अधिकार इसके लिए संघर्ष बताए गए हैं। इसके अलावा ये बताया गया हर एक बंदा क्षेत्रों के लिए संघर्ष करता था, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पर विजय पाने के लिए संघर्ष करता था, अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान के लिए संघर्ष करता था, अधिकारों के लिए लड़ाई झगड़े करता था, राज व्यवस्था का नया रूप आया यहाँ से। ये सारी चीज़ें हमें आगे चलकर ब्राह्मणिक ग्रंथों में ही मिलती हैं। तो इस प्रकार से जो जैन ग्रंथ पौमचर्यम है ये हमें एक अलग तरीके की सामाजिक व्यवस्था के बारे में बता रहा है, विभिन्न वंशों के बारे में बता रहा है, विभिन्न शासकों के बारे में बता रहा है, उनके बीच के संघर्ष क्यों हो रहे हैं इनके बारे में भी बता रहा है। आगे कुछ चीज़ें इसमें और भी बताई गई हैं, ऐसा नहीं है कि राम जी की कहानी बताई गई है। इसमें यही बताया गया है कि कुछ ऐसे वंश हैं जो यादवों से उत्पन्न हुए हैं और अयोध्या पर आक्रमण करते थे। रावण का संबंध मेघवाहन से था, जो कि उस समय का जो महाजनपद था चेदी। देखो जब आप 14 महाजनपद प्रारंभिक भारत के महाजनपदों की बात करोगे तो 16 महाजनपद थे। उन्हीं 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद कौन सा था? उसका नाम था चेदी। तो चेदी जो महाजनपद था वहाँ पर यदुवंशी थे, और आगे चलकर यदुवंशियों से ही श्री कृष्ण का संबंध होगा। तो बौद्ध ग्रंथों में इन्हें प्रतिष्ठित स्थान दिया गया है। इसी प्रकार से और भी कुछ कथाएं हैं जिसमें हइयों का संबंध भी चेदी नगर से ही है। इस प्रकार से चेदियों का संबंध मेघवाहन से था जिन्होंने अयोध्या पर आक्रमण किया होगा, और आगे चलकर ये लोग हार गए होंगे ऐसा माना गया है। इसके अलावा पौमचर्यम जो ग्रंथ है ये राम जी की ऐतिहासिकता में उतना विश्वास नहीं रखता, ठीक है भाई। ये यदुवंशियों और दशरथ के बीच में जो संघर्ष चल रहे हैं उनके बारे में बता रहा है, और ये कह रहा है कि भौगोलिक क्षेत्र पर बस जीतने के लिए संघर्ष लगातार हो रहे थे। पौमचर्यम जो ग्रंथ है ये रामायण के अब तक के जितने भी संस्करण हैं उन सब की बहुत आलोचना कर रहा है, और वो कह रहा है कि ये मिथक है, सिर्फ एक गलत तरीके से लिखे गए हैं और इसमें इन्हें सुधारने की कोशिश की जानी चाहिए। पौमचर्यम विद्याधरों के वंश को वैध ठहराने की कोशिश कर रहा है, यानी कि राक्षस वंश को वैध तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा वो ये बोल रहा है, इस ग्रंथ को पढ़ने के बाद आपको ये पता चलता है कि मगध हो, कलिंग हो, मथुरा हो, विदिशा हो, बुंदेलखंड के क्षेत्र हों, रीवा नदी के आसपास के क्षेत्र हैं, इन सब जगह पर बड़े पैमाने पर जैन धर्म फला फूला था, और इसी वजह से इन सभी क्षेत्रों में पौमचर्यम जो ग्रंथ है ये लगातार आज भी प्रचलित है। आज भी बड़े पैमाने पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रावण की पूजा करते हैं, कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर रावण को जलाया नहीं जाता है, ठीक है भाई। तो ये जैन संस्करण पौमचर्यम का वर्णन था। आगे जो चैप्टर में है वो बौद्ध अवधारणा के बारे में बताया जाएगा, और ये बताया जाएगा जो प्रारंभिक इतिहास था बौद्ध ग्रंथों का वो क्या था, जिसकी चर्चा हम इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो इस चैप्टर से दो ही प्रश्न बनने हैं, या तो जैन से रिलेटेड बनेगा या बौद्ध से। तो अगले जो पार्ट में हम बौद्ध की चर्चा करेंगे और हम ये जानेंगे कि वहाँ पर कौन कौन से इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो हमें जानने के लिए मिलेंगे। तो मिलते हैं आपसे इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।